हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आई होप कि जो कल मैंने नोट्स दिए थे आप लोगों को वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे अपनी अपनी नोटबुक्स में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन डिस्कस विद मी। आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो। आई हैव स्टार्टेड टू कवर ऑल द टॉपिक्स अगेन बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स नए भी ऐड हुए हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बताती हूँ कि ग्लैंड्स होते क्या हैं। ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स को। हॉर्मोन्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जिनका काम होता है हमारे यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट करना, मतलब कि डाइजेशन में हेल्प करवाना। और जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, वन इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड अदर वन इज़ एक्सोक्राइन ग्लैंड। स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपने सिक्रीशंस को डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू, मतलब कि डक्ट्स के थ्रू अपने सिक्रीशंस को ब्लड में डालते हैं। तो यहाँ पे हम सभी तरह के ग्लैंड्स की बात करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, लिवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा यानी कि लार, इसका दूसरा नाम पेटियालिन भी होता है। उसके बाद पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करती है। लिवर है, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूसेस को। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को सिक्रीट करती है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस सिक्रीट करती है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले आएगा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड आप लोगों ने क्लास 10th में भी बड़े अच्छे से पढ़ रखा है, बट यहाँ पे एक चीज़ ऐड हुई है कि सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमिक्सिलरी। ये तीनों के तीनों डक्ट ओपन होती हैं बकल कैविटी के अंदर। बकल कैविटी, इफ़ वी क्लोज आर माउथ देयर इज अ वेकेंट स्पेस इन आर माउथ दैट इज़ नोन एज बकल कैविटी। और ये सलाइवा के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स और आयंस भी सिक्रेट करते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसका नाम दूसरा पेटियालिन होता है, सलाइवरी अमाइलेस। और इसके साथ साथ ये लाइजोजाइम भी इसका कॉम्पोजिशन होता है। लाइजोजाइम का काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करना स्टूडेंट्स। सेकेंड है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पत्ते की तरह स्ट्रक्चर होता है ये, और ये हमारे स्टमक के नीचे सिचुएटेड होता है। जो पेनक्रियाटिक है, पेनक्रियाटिक एक्सोग्राइन और एंडोक्राइन दोनों पोर्शन होते हैं इसके। जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो पेनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करता है, और जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन को सिक्रीट करता है, जिसका काम होता है ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कम करना, या हम कह सकते हैं कि मेंटेन करना। स्टूडेंट, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। डायग्राम में सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर रखी हैं। पेनक्रियाज दिखाया हुआ है, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू सिक्रीट कर रहा है जूसेस को। उसके बाद ड्यूडिनम, ड्यूडिनम पार्ट होता है हमारे स्टमक का, दिखाया हुआ है। यहाँ पे लिवर का दिखाया हुआ है, गाल ब्लैडर दिखाया हुआ है, सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली दिखाई हुई हैं यहाँ पे। बट एक इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ हो रहा है, दैट इज़ स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये एक वॉल्व होता है, वॉल्व मतलब एक मस्कुलर वॉल्व होता है, आई मीन टू से, और इसका काम होता है डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं इनके फ्लो को कंट्रोल करना। उसके बाद बात होती है लिवर की। लिवर को लार्जेस्ट ग्लैंड कहा गया है, और ये डायफ्राम के नीचे राइट साइड में सिचुएटेड होता है। इसके अंदर लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और हिपेटिक लोब्यूल्स जिनको कहते हैं। स्टूडेंट, आप हमेशा ये चीज़ याद रखना, जहाँ पे भी हिपेटिक वर्ड होगा यूज़ होगा उसका मतलब होता है लीवर। हिपेटिक मतलब लीवर। तो ये जो है लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूसेस को। बाइल जूसेस होते हैं बाइली र्यूबिन और बाइली वर्डिन, जिनका काम होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट करना। फैट के डाइजेशन में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हेल्प करती हैं। इसकी एक कवरिंग होती है लीवर की, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिखाई हुई है, दैट इज़ नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल स्टूडेंट्स। उसके बाद बात होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टूडेंट्स, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपने सिक्रीशंस को सिक्रीट करती हैं स्टमक के अंदर। स्टमक में 3 चीज़ें सिक्रीट होती हैं हमारे। वन इज़ म्यूकस। म्यूकस होती है स्टमक की कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग। उसके बाद अंदर होता है पेप्सिन और HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना देता है, ताकि वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाए तो वो उसकी डेथ हो जाए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करता है, और HCl की प्रेजेंस में ही पेप्सिन वर्क करता है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। तो अगर HCl नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो प्रोटीन भी डाइजेस्ट नहीं होंगे। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ HCl। HCl की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन अपना काम करता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। तो अगर HCl नहीं होगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होंगे। प्रोटीन्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, एज यू ऑल नो कि हम अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को लेते हैं। और म्यूकस जो मैंने अभी आपको बताई है, म्यूकस इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, ताकि जो एसिड है वो बाहर ना जा पाए। स्टूडेंट जो लास्ट ग्लैंड है वो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस को सिक्रीट करती है। ब्रश बॉर्डर्ड होता है इसका एपिथेलियल सेल का। इनका काम होता है मूवमेंट करना। उसके बाद सिक्रीशंस ऑफ बोथ ग्लैंड्स आर कलेक्टिवली कॉज स्यूकस एंट्रिकस और इंटेस्टाइनल जूसेस। जो ग्लैंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट करती है उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस या फिर स्यूकस एंट्रिकस। जो सब म्यूकासा होता है इंटेस्टाइन का, वो बर्नर्स ग्लैंड रखता है, जो कि बाइकार्बोनेट सिक्रीट करती है, जो कि मीडियम को एल्केलाइन बना देती है। इसका pH होता है 7.8। स्टूडेंट अगर pH की हम बात करें, pH की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। मैंने आपको क्लास 10th में भी बताया था। और 7 जो होता है, 7 pH जो होता है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल। अगर 7 से ऊपर है तो वो होता है एल्केलाइन, और अगर 7 से नीचे है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी बेसिक। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मैं आपको ये साथ साथ नोट्स भी भेज रही हूँ। वी विल गो फर्दर स्लोली, लेकिन आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर करना है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी कंसेप्ट, देन यू कैन डायरेक्टली कॉल टू मी, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता भी सकते हो। गुड लक स्टूडेंट फॉर टुडे।